दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर दिन लाखों नए क्रिएटर्स YouTube पर अपना चैनल स्टार्ट करते हैं और उनमें से सिर्फ 3% लोग ही YouTube पे सक्सेसफुल होते हैं। बाकी 97% लोग फेल हो जाते हैं। अब इन 90% लोगों के YouTube पर फेल होने के दो सबसे बड़े रीजंस होते हैं। नंबर 1, डिफरेंट नीचेस में वीडियोस बनाना। मतलब सपोज दैट अगर आप टेक वीडियोस बनाते हो, अगर आपको उस नीच में रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो आप उसी चैनल पर व्लॉग्स बनाने लग जाते हो, और अगर व्लॉग्स में भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो उसी चैनल पे आप गेमिंग वीडियोस अपलोड करने लग जाते हो। अब ऐसे में YouTube कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो आपके कंटेंट को किस तरह की ऑडियंस के लिए सजेस्ट करे। फिर आखिर में YouTube आपके कंटेंट को सजेस्ट तो नहीं करता, बल्कि आपके चैनल को डेड लिस्ट में डाल देता है, जिससे आपकी वीडियोस पे जो 150 व्यूज आते थे वो भी आना बंद हो जाते हैं। फिर इस कंडीशन में उन क्रिएटर्स का YouTube क्वाइट करने का मन होता है और वो डिफरेंट नीचेस में वीडियोस बनाने की वजह से YouTube पर फेल हो जाते हैं। YouTube पे फेल होने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कंसिस्टेंसी मेंटेन ना कर पाना। आप एक वीक में एक वीडियो अपलोड करते हो तो आपको हर वीक में एक वीडियो अपलोड करनी ही है। ये नहीं कि कभी 2 वीक बाद और कभी 2 मंथ बाद। इससे आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी और आपके YouTube पे फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको कैसे भी करके कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी ही है। अगर आपने इन दोनों पॉइंट्स को अपने YouTube के सफ़र में फॉलो कर लिया तो आप YouTube पे 100% सक्सेस पा जाओगे। जहां डेली लाखों नए क्रिएटर्स YouTube से क्वाइट कर रहे हैं, वहीं ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जैसे कि ट्यूब सेंसी और डिकोडिंग YT और भी बहुत सारे क्रिएटर्स YouTube से अच्छी खासी अर्निंग्स कर रहे हैं। बात करते हैं एक नया YouTube चैनल बनाने की और उस पर 1K सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करने की। देखो दोस्तों, बात ऐसी है कि न्यू चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर तो कोई भी आसानी से कंप्लीट कर सकता है, बट क्रिएटर्स को 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करने में पसीने छूट जाते हैं। वैसे तो न्यू क्रिएटर्स अपने 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने की रेस में भागता रहता है, बट उसका ध्यान 4K वॉच टाइम आवर्स की तरफ जाता ही नहीं, जो कि तुम्हारे और YouTube से अर्निंग्स करने के बीच एक पहाड़ बना होता है। जो भी क्रिएटर्स पहाड़ को चढ़कर पार कर लेता है वो अपने YouTube पर मंजिल पा लेता है। जो क्रिएटर्स मेहनत ही नहीं करना चाहता और YouTube से गिव अप कर लेता है और फिर लौट जाता है अपनी 12000 सैलरी वाली नौकरी की दुनिया में, जहां वो डेली सुबह उठकर कंपनी जाता है और शाम को वापस घर आता है। यही उसकी लाइफ का रूटीन बन जाता है और एक टाइम के बाद वो इससे आगे सोचना भी बंद कर देता है, क्योंकि उसके पीछे उसकी फैमिली खड़ी होती है। चलो यार, अब ये मेरी पर्सनल स्टोरी बनती जा रही है, इसलिए टॉपिक को चेंज करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे सवाल अब ये उठता है कि आखिर क्रिएटर्स YouTube पे ही सक्सेस क्यों पाना चाहते हैं, जहाँ उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात जागकर अपनी वीडियोस की एडिटिंग करनी पड़ती है, लोगों की तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, जबकि अदर बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम और भी बहुत सारे। और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर्स अपना कैरियर क्यों नहीं बनाना चाहते? तो भाई, इसका सिंपल सा लॉजिक है। मान लेते हैं कि आप इंस्टा पे रील्स बनाते हो। रील्स का क्या है, रील्स तो चलती हैं एक ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग। अगर ट्रेंड्स गया तो आपकी रील गई। और वहीं बात करते हैं हम YouTube प्लेटफॉर्म की, तो अगर आपने YouTube पर कोई भी लॉन्ग वीडियो अपलोड कर दी तो वो आपको लाइफ टाइम अर्निंग्स करके देगी। और इसका दूसरा भी एक रीजन है कि YouTube को हैंडल करता है गूगल, और गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्चिंग हब है। अब YouTube गूगल का एक सबसे बड़ा हब है जहां सबसे ज़्यादा अर्निंग्स होती है, जिसको सबसे ज़्यादा अर्निंग्स होती है YouTube के थ्रू। गूगल को YouTube ये अर्निंग्स आपकी वीडियो पे एडवर्टाइजमेंट दिखाकर करता है। जो भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कराना चाहती है वो कॉन्टैक्ट करती है गूगल से, और गूगल इसके लिए उन कंपनी से पैसे चार्ज करती है, और उस चार्ज का 35% कट करके 65% पैसा कंटेंट क्रिएटर को देता है तुम्हारी वीडियोस पे एड्स दिखाकर। अब गूगल आपको पैसे इसलिए देता है कि पैसे के लालच में उसके प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएटर्स की संख्या बढ़ती रहे। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए YouTube दुनिया का सबसे बड़ा हब है, जहां आप हर लैंग्वेज में कंटेंट बना सकते हो। तो कह सकते हो कि YouTube एक कभी ना बंद होने वाला प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए भी क्रिएटर्स YouTube पे सिक्योर फील करते हैं।